हम कक्षा 6 की पुस्तक वसंत भाग 1 में पाठ 7 में दिए गए गीत साथ ही हाथ बढ़ाना के बारे में पढ़ेंगे। इस गीत के लेखक हैं श्री साहिर लुधियानवी जी। तो आइए अब गीत को शुरू करते हैं। गीत को शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं कि कवि इस गीत में क्या कहना चाहते हैं। कवि ने इस गीत में लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी है और कहा है, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। ये इस गीत का पहला पैरा है। इस पैरे में कवि कहना चाहते हैं कि मेहनत करने वाले लोग जब मिलकर काम करते हैं तो उनके काम के आगे सागर भी रास्ता छोड़ देते हैं और पर्वत भी अपना शीश झुका लेते हैं। उनके सीने और उनकी बाहें फौलादी होती हैं, फौलादी अर्थात लोहे की बनी होती हैं, और वे चाहें तो चट्टानों में भी रास्ता बना सकते हैं। अर्थात मेहनत करने वाले लोग जब मिलकर काम करते हैं तो वे किसी भी असंभव काम को संभव कर सकते हैं। यहाँ पर सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया और चट्टानों में राहें पैदा करना उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि किस तरह मेहनत करने वाले लोग असंभव कामों को भी संभव कर लेते हैं जब वे मिलकर काम करते हैं। आइए अब दूसरा पैरा करते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। इस दूसरे पद में कवि ने मेहनत से जीना चुराने की बात कही है और ये कहा है कि मेहनत करना तो अपने हाथ की बात है, उससे हमें डरना नहीं चाहिए और अपनी उन्नति के लिए हमें स्वयं मेहनत करनी चाहिए। जब हम मेहनत करके दूसरों की उन्नति कर सकते हैं तो हम यदि मिलकर मेहनत करें तो हम अपना भी विकास कर सकते हैं। वे आगे कहते हैं कि मेहनत करने वाले सभी लोगों का दुख और सुख एक ही होता है। वे एक साथ दुखों और सुखों का सामना करते हैं। उनकी मंजिल सच्चाई की मंजिल होती है और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी नेक होता है। तीसरा पैरा है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। इस तीसरे पद में कवि ने एकता की शक्ति को बताया है। वे ये कहना चाहते हैं कि संगठन में बहुत शक्ति है। जिस तरह छोटे छोटी पानी की बूंदें मिलकर दरिया अर्थात समुद्र बन जाती हैं, जिस तरह छोटे छोटे रेत के कण मिलकर सहरा अर्थात रेगिस्तान बन जाता है, जिस तरह छोटे छोटे राई के दाने मिलकर पर्वत बन जाते हैं, उसी तरह अगर सारे इंसान आपस में मिलकर एक हो जाएं तो वे कोई भी मुश्किल काम आसानी से कर सकते हैं। वे अपनी किस्मत को अपने वश में कर सकते हैं। अपने वश में कर सकते हैं मतलब अपनी किस्मत को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, जो चाहे जीवन में कर सकते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना। इस कविता के प्रश्न उत्तर हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।